हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। आपने प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्ल मार्क्स को डिटेल में पढ़ा था। इस लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लास्ट 10 टू 15 ईयर्स में आने वाले सारे के सारे पीवाईक्यू जो आए हैं कार्ल मार्क्स से यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर में। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। Which of the following book is not authored by कार्ल मार्क्स? इनमें से कार्ल मार्क्स ने कौन सी बुक नहीं लिखी? हमने डिटेल में पढ़ी है कार्ल मार्क्स की सारी बुक्स, तो हमें पता है जर्मन आइडियोलॉजी कार्ल मार्क्स की बुक है, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम कार्ल मार्क्स की बुक है, पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट कार्ल मार्क्स की बुक है, साइंस ऑफ लॉजिक हीगल की बुक है। कार्ल मार्क्स की नहीं है ये बुक लिखी है हीगल ने। सो डी होगा हमारा राइट आंसर। ये क्वेश्चन आया है जून 2012 में यूजीसी नेट जेआरएफ में। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जून 2012 का। कार्ल मार्क्स डिड नॉट बिलीव इन, किस में नहीं बिलीव करते थे कार्ल मार्क्स? ह्यूमन कॉन्शियसनेस डिटरमाइंस सोशल एग्जिस्टेंस। ह्यूमन कॉन्शियसनेस मीन्स आइडिया, सोल डिटरमाइन करता है सोशल एग्जिस्टेंस। ऐसा मानते थे कौन? ऐसा मानते थे हीगल, नॉट कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स बात करते थे मैटर की, कि मैटर जो है वही सोशल चेंज लाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट होगी गलत, तो गलत ही पूछी है। आइडियाज आर द रिफ्लेक्शन ऑफ इंटरप्ले ऑफ मटेरियल फोर्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट। मैटर की बात करते हैं कार्ल मार्क्स, स्टेटमेंट ट्रू है। बेस डिटरमाइन द सुपर स्ट्रक्चर, बिल्कुल एज सच मैंने आपको ये कंसेप्ट डिटेल में समझाया था, बेस और सुपर स्ट्रक्चर, और बेस डिटरमाइन करता है सुपर स्ट्रक्चर को, हैज पर कार्ल मार्क्स पढ़ाया था आपने लेक्चर में। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा हमारा कार्ल मार्क्स का, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले लेक्चर को डिटेल में देखें, उसके बाद ही इस वीडियो पे आएँ। मैटर इज एक्टिव एंड डायनामिक, बिल्कुल हमने ऐसा ही पढ़ाया था, हमारे नोट्स में भी लिखा हुआ है, तो फर्स्ट इसका होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। दो स्टेटमेंट्स दिए, असर्शन और रीजन बेस्ड। फर्स्ट असर्शन, मार्क्स वाज रिवोल्यूशनरी। यस, मार्क्स रिवोल्यूशनरी थे, ट्रू स्टेटमेंट है। मार्क्स वाज नॉट कंसर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री, नहीं, मार्क्स वाज कंसर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री, ये स्टेटमेंट रॉन्ग लिखी है, तो ए ही करेक्ट होगा। तो आंसर क्या होगा? ए ट्रू है और फॉल्स है, हमने डिटेल में आपको पढ़ाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2012 में पूछा गया ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क अबाउट एलिनेशन? एलिनेशन के रिलेटेड किस में बात नहीं करते कार्ल मार्क्स? ठीक है, तो क्या है? द पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट, यस, इसमें एलिनेशन की बात होती है। थीसिस ऑन फोबैक, यस, इसमें भी होती है, और जर्मन आइडियोलॉजी में भी होती है। पर पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी में नहीं बात होती है एलिनेशन की। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी क्या है? जो फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी एक बुक थी, किसकी? पीजे प्रधान की या पीजे पर्दा की, तो उसके रिप्लाई में ये 1847 में ये बुक लिखी थी इन्होंने, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। किसके रिप्लाई में? फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी में। तो फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी कब लिखी थी? 1846 में। ये मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया है, अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर जो है वो 3 है। चलिए आगे। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग थॉट ह्यूमन बीइंग्स हैज होमो फेबर? तो कौन ऐसी बात करते हैं होमो फेबर की? तो ये भी मैंने पढ़ाया है, और आंसर कार्ल मार्क्स है। क्या कहते हैं कार्ल मार्क्स? कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग शेप देयर डेस्टिनी एंड एनवायरनमेंट यूजिंग टूल्स। ह्यूमन बींग्स है, जो लोग हैं, जो वो वर्कर्स हैं बाय नेचर, लेबर के लिए लोग जाने जाते हैं, प्रोड्यूसिंग या प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। इंसान जो है वो प्रोडक्टिव है, इंसान जो है वो एक क्रिएटिव बींग्स है, और यही चीज इसको डिफ्रेंशिएट करती है एनिमल से। ठीक है, तो ये बात करते हैं कौन? कार्ल मार्क्स। चलिए आगे। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिसाइज मार्क्सिज्म मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सरप्लस? तो मार्क्स की जो थ्योरी ऑफ सरप्लस है उसको कौन क्रिटिसाइज करता है? तो ये करते हैं क्रिटिसाइज एम एन राय। एम एन राय, वही एम एन राय जो बात करते हैं किसकी? जिन्होंने आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। हु गेव आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? एम एन राय। और क्या है? जो थ्योरी ऑफ सरप्लस है,
मार्क्स की थ्योरी ऑफ सरप्लस कहती है, क्या कहती है कि सरप्लस वैल्यू कौन प्रोड्यूस करता है, लेबर क्लास जो है वो अपने एफर्ट से एक्स्ट्रा लेबर से प्रोड्यूस करती है सरप्लस वैल्यू, और सरप्लस वैल्यू का सारा प्रॉफिट है जो वो ले जाता है कौन, कैपिटलिस्ट या ओनर। तो ये किसकी बात करते हैं, ये सोशल सरप्लस की बात करते हैं, लीवर ऑफ प्रोग्रेस की बात करते हैं। ये कहते हैं कि सरप्लस को हम खत्म नहीं कर सकते, सरप्लस वैल्यू को खत्म नहीं कर सकते, सरप्लस वैल्यू जो ये है ये बहुत जरूरी है, ये ड्राइव करती है सोशल प्रोग्रेस को। अगर हम इसको खत्म कर देंगे सरप्लस वैल्यू को, तो सोशल प्रोग्रेस नहीं होगी और सोसाइटी कोलैप्स भी हो सकती है। ऐसी बात करते हैं एम.एन. राय, जिन्होंने आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मार्क्स राइटिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में बुक्स की बात की है, कौन सी बुक कब लिखी गई थी, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो ये बुक लिखी गई थी 1859 में, 1859 में लिखी थी, कार्ल मार्क्स की बुक है। पॉवर्टी ऑफ फिलासफी, अभी बात की हमने फिलासफी के जो रिप्लाई में बुक थी, फिलासफी ऑफ पॉवर्टी के रिप्लाई में जो बुक थी वो थी पॉवर्टी ऑफ फिलासफी, तो कब थी, अभी हमने बात की है 1847। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आप सबको पता है 1848, एंजल ने और कार्ल मार्क्स ने मिलकर लिखा था। और थीसिस ऑफ फॉबैक, थीसिस ऑफ फॉबैक किसकी बुक है, थीसिस ऑफ फॉबैक भी इन्हीं की बुक है, कार्ल मार्क्स की बुक है, जिसमें 11 नोट्स लिखते हैं, ये फिलासफिकल नोट्स जिसमें दिए हुए हैं 11 फिलासफिकल नोट्स, तो ये लिखी गई थी 1845 में, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले क्या होगी 1845, ये वाली सेकंड थर्ड वाली 1845, फिर उसके बाद आप देख लो 47, फिर 48 और 59, तो सेकंड सबसे पहले होगी, सॉरी थर्ड, 1845 है ना, थर्ड वाली होगी सबसे पहले और फर्स्ट वाली होगी सबसे एंड पे, तो सेवंथ का राइट आंसर जो होगा वो होगा 3, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये याद रखनी है, इनकी डेट याद रखनी है। नेक्स्ट, थिंकर दिए हैं और उनका आइडिया दिया है, बाकी वाले थिंकर तो हमने पढ़े नहीं, बट हमने कार्ल मार्क्स पढ़ा है। और कार्ल मार्क्स के साथ मैच क्या होगा, अगर आपने हमारा लेक्चर देखा है तो आप आराम से कर लेंगे, कार्ल मार्क्स के साथ मैच होगा क्या, रेवोल्यूशन एज अ प्रोसेस थ्रू विच स्ट्रक्चरल इनइक्वलिटीज कुड बी एलिमिनेटेड, तो ए के साथ थर्ड, तो जब ए के साथ थर्ड होगा तो ये एक ही ऑप्शन में है, तो सी आ जाएगा हमारा राइट आंसर। बाकी वाले आप खुद देख लेना, बाकी हमने डिटेल में बाकी थिंकर अभी पढ़े नहीं। Who said labor power equals the brain, muscle and nerve of the laborer? Very very important, ये स्टेटमेंट है, सच बोली है कार्ल मार्क्स ने, आपने याद रखनी है। लेबर पावर इक्वल्स द ब्रेन, मसल एंड नर्व ऑफ लेबरर, और उनको उनकी कीमत मिलनी चाहिए, जितने घंटे वो काम करते हैं उनको उतनी पेमेंट मिलनी चाहिए, ये बात करते हैं कार्ल मार्क्स। द लॉज ऑफ डायलेक्टिक ऑफ मार्क्स डज नॉट इंक्लूड, तो कौन सा नहीं है, द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटी इनटू क्वालिटी, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। लॉ ऑफ यूनिटी ऑफ अपोजिट, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, हमने डिटेल में पढ़ा है। लॉ ऑफ नेगेशन, ट्रू स्टेटमेंट है। डायलेक्टिक इज कन्फाइंड टू इट्स ऑपरेशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पास्ट ऑनली, ये ऑनली जहाँ है वहाँ गड़बड़, स्टेटमेंट आंसर होगा हमारा डी, हम ये डिटेल में पढ़ चुके हैं। किसने कहा द इमेंसिपेशन ऑफ वर्किंग क्लास इज द वर्क ऑफ वर्किंग क्लास इटसेल्फ, तो वर्किंग क्लास ने आगे बढ़ना है, डेवलपमेंट अपनी करनी है, मूव ऑन करना है, तो उनको खुद ही करना है। इमेंसिपेशन ऑफ वर्किंग क्लास इज द वर्क ऑफ, किसका वर्क है, वर्किंग क्लास का, अपने खुद है, तो क्या आंसर होगा, कार्ल मार्क्स इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मार्क्स थ्योरी ऑफ एलिनेशन, तो डिटेल में हमने पढ़ी है थ्योरी ऑफ एलिनेशन, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो पहले लेक्चर देख लें, आपको समझ आ जाएगी, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है। एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट, यस प्रोडक्ट से एलिनेट हैं, लेबर से एलिनेट हैं, मैन से एलिनेट हैं, तो इसका 3 होगा हमारा राइट आंसर। डिसएलिनेशन फ्रॉम स्पीसीज, ऐसी बात नहीं पढ़ी हमने। नेक्स्ट, थिंकर को आइडियाज के साथ उनकी थ्योरीज के साथ मैच करना है। ये स्टैलिन, लेनिन ये हमने नहीं पढ़े, हमने सिर्फ पढ़ा अभी मार्क्स, तो मार्क्स के साथ क्या मैच होगा, मार्क्स के साथ मैच होगा प्रोलिटरेट डिक्टेटरशिप। मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिज्म के बाद क्या होगा, प्रोलिटरेट्स की डिक्टेटरशिप होगी। बाकी क्या है, तो
सी के साथ आ गया हमारा 1। ए के साथ देखते हैं क्या है। ए के साथ मोस्ट सितोंग कल्चरल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, आपने याद रखना है, पढ़ा नहीं है हमने बट आपने याद रखना है। ये बात करते हैं किसकी, कल्चरल रेवोल्यूशन की। ए के साथ सेकंड। नेक्स्ट लेनिन, लेनिन बात करते हैं, लेनिन क्या बात करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी हैज द वेन गार्ड ऑफ प्रोलिटेरिएट, ठीक है। और स्टालिन वन कंट्री सोशलिज्म की बात करते हैं। तो 13 के साथ राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा होगा राइट आंसर, ठीक है। 3 थिंकर बाकी हमने पढ़े नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ बता दिया। रीअरेंज करना है कार्ल मार्क्स के वर्क को पब्लिकेशन ईयर के हिसाब से। तो क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कब लिखी गई थी, 1859 में, याद रखनी है। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, मैंने बताया था फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी बुक थी किसकी, पीजे पर्दा की, पीजे प्रधान की। तो उसके रिप्लाई में ये लिखते हैं पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। तो फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी लिखी थी 1846 में, तो उसका रिप्लाई एक साल बाद देते हैं ये 1847 में, ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंजल ने और कार्ल मार्क्स ने लिखा था। कम्युनिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो हमने बड़े अच्छे से पढ़ा था, 48 में लिखा था। द होली फैमिली, तो होली फैमिली कब लिखी गई थी, होली फैमिली थी इनकी बुक जो इन्होंने लिखी थी 45 में, 1845 में इन्होंने लिखी थी होली फैमिली, ठीक है, 1845। तो सबसे पहले कौन सी होगी, 1845 वाली, उसके बाद 47 वाली, 48 और 59 वाली सबसे लास्ट पे, ठीक है। तो 14 का राइट आंसर होगा फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे चौथी आएगी ना, फोर्थ नंबर वाली, तो एंड पे आएगी फर्स्ट। तो फर्स्ट, फोर्थ इसमें है, फर्स्ट इसमें है, तो ये आ जाएगा। चलिए आगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, हैज सच स्टेटमेंट ली गई है, कार्ल मार्क्स की स्टेटमेंट है। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, मैन मस्ट ईट बिफोर ही थिंक्स, मैन मस्ट ईट बिफोर ही थिंक्स, सोचने से पहले का, मेंटल वर्क से पहले वो क्या करेगा, खाएगा, लेकिन खाने से पहले उसको प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन उसकी बेसिक एक्टिविटी है, और यही चीजें जो हैं ये उसको डिफ्रेंशिएट करती हैं एनिमल से। तो ये बात की है कार्ल मार्क्स ने, याद रखनी है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 16, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स postulates दैट, क्या है ये, मैटर इज द सीक्वेंस ऑफ मोशन, बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मार्क्स बात करते हैं मैटर इज द स्टेट ऑफ मोशन, वाइल हीगल कहते हैं आइडिया इज द स्टेट ऑफ मोशन। अगर हीगल के लिए होता ये स्टेटमेंट तो गलत होता। तो मैटर इज द स्टेट ऑफ मोशन किसने बोला, कार्ल मार्क्स ने। आइडिया इज द स्टेट ऑफ मोशन किसने बोला, हेगल ने। मोशन इन द मैटर इज ड्यू टू प्रेशर ऑफ इन्वायरमेंट, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, नहीं ऐसा नहीं है, क्वांटिटी में चेंज आएगी तो उसकी वजह से क्वालिटी में चेंज आएगी, ये स्टेटमेंट गलत है। कन्फ्लिक्ट इन द मैटर इज कंटिन्यूस और एंडलेस, तभी तो सोशल चेंज आएगी एज पर कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, मैटर में कन्फ्लिक्टिंग होगी, पहले एक, फिर उसका पहले थीसिस, फिर एंटीथीसिस, फिर उसका सिंथेसिस। तो ये चलता रहेगा सिलसिला, ये कंटिन्यूस है और एंडलेस है। कब तक, जब तक कम्युनिज्म नहीं आता। और इसके बदले में हीगल क्या कहते हैं, हीगल कहते हैं आइडिया, कन्फ्लिक्ट इन आइडिया इज कंटिन्यूस एंड एंडलेस, ये बात करते हैं हीगल। लेकिन ये पूछा है हम कार्ल मार्क्स के लिए, तो थर्ड इसका होगा, गलत होगा। एक स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ सही है। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ किस में है, फर्स्ट में। चलिए आगे, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिया फिर से। असर्शन है कार्ल मार्क्स इज इंटरप्रेटेड बाय सम हैज एन इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट एंड बाय अदर्स हैज ह्यूमन सोशलिस्ट। तो बिल्कुल स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका रीजन क्या दिया है, प्रॉब्लम स्टेम्स फ्रॉम वाइड रेंज एंड कॉम्प्लेक्स नेचर, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपने लेक्चर मेरा ध्यान से देखा है तो आपको समझ आ जाएगी। चलिए आगे, ए होगा इसका राइट आंसर, 17 के साथ ए। नेक्स्ट, हु फियर्ड दैट मार्क्स डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट्स वुड बिकेम डिक्टेटरशिप ऑन प्रोलिटरेट, कि जो मार्क्स कहते हैं कैपिटलिज्म के बाद क्या आएगा, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट्स। वो कहते हैं मार्क्स की जो प्रोलिटरेट्स की डिक्टेटरशिप है, जो वर्किंग क्लास की डिक्टेटरशिप है, ये मुझे डर है कि उनके ऊपर डिक्टेटरशिप ना बन जाए।
तो ऐसा बोलते हैं बकुनिन, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट होता है, आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 का आ गया 3 और नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। लिस्ट ए को लिस्ट बी के साथ मैच करना है, मार्क्स की राइटिंग दी है और आगे उनकी थीम्स की बात की है। ठीक है, चलिए पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट, पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट में किसकी बात करते हैं, तो पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट्स में बात करते हैं ये एलिनेशन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट में बात करते हैं ये, क्वेश्चन नंबर 19 है, 18 19, चलिए पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट में बात करते हैं किसकी, एलिनेशन की बात करते हैं, दास कैपिटल में सरप्लस वैल्यू की बात करते हैं, 18th ब्रूमायर ऑफ लुइस बोनापार्ट, जो नेपोलियन बोनापार्ट का भांजा था, नेफ्यू था, उसने तख्ता पलट किया था सेकेंड टाइम, जब इन्होंने बोला था हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, मार्क्स ने बोला था, तो ये किसके साथ मैच होगा, रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट एंड क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम किसके साथ होगा, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरेट। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, सेकंड हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ मार्क्स थ्योरी ऑफ सरप्लस, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ रिकार्डोज थ्योरी। तो बिल्कुल जो मार्क्स की थ्योरी ऑफ सरप्लस है वो एक एक्सटेंशन है रिकार्डोज की थ्योरी की, स्टेटमेंट ट्रू है। लेबर पावर इक्वल्स द ब्रेन मसल नर्व ऑफ द लेबर, अभी हमने बात की, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन फिर से, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है। ठीक है, वैल्यू ऑफ एवरी कमोडिटी इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी और लेबर कंटेन इन इट, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्या सही होनी चाहिए थी, वैल्यू ऑफ एवरी कमोडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इज प्रोपोर्शनल, नॉट डाला तो स्टेटमेंट गलत हो गई, तो गलत ही पूछा है। वर्कर मस्ट बी पेड अ प्राइस, वर्कर को पैसा मिलना चाहिए जितना उन्होंने काम किया है, जितनी उन्होंने प्रोडक्शन की है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और ये स्टेटमेंट भी मार्क्स की थ्योरी ऑफ सरप्लस की है, तो एक गलत है तीसरे वाला, बाकी सारे सही हैं। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ सी में आ जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ मार्क्स डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म आर करेक्ट। ठीक है, तो देखते हैं, ऑल द मासेस फिनोमिना ऑफ हिस्ट्री आर डिटरमाइंड बाय इकोनॉमिक कंडीशन, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। प्रोडक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। मैन जब एसोसिएशन में है वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, अकेला कम करेगा, ट्रू स्टेटमेंट है। एंड रिलीजन इज ओपियम ऑफ पीपल, ट्रू स्टेटमेंट है। तो सारी की सारी हमारी हो जाएंगी सही, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, डी इज द राइट आंसर। कार्ल मार्क्स जो कि फाउंडर हैं मार्क्सिज्म के, फॉर्मली वाज द सिटीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो मैंने आपको ये डिटेल में बात की थी, मैंने बोला था जब से वो पैदा हुए थे 1880 में वो पैदा हुए हैं, 1818 में, तब से लेके 1845 तक वो प्रूशिया के, जर्मन स्टेट के सिटीजन थे। उसके बाद वो पेरिस फ्रांस में चले जाते हैं, फिर वो आगे चले जाते हैं, इंग्लैंड में चले जाते हैं। जब वो उनकी डेथ होती है उनके पास किसी भी स्टेट की सिटीजनशिप नहीं होती, तो इनके पास जर्मन सिटीजनशिप थी। कब पूछा है, फॉर्मली मतलब पहले, तो पहले थी जर्मनी और बाद में किसी की भी नहीं थी। ठीक है, अगर पूछा जाए कार्ल मार्क्स के पास किसकी सिटीजनशिप थी जब उनकी डेथ हुई है, तो जब डेथ हुई है तो तब किसी की भी सिटीजनशिप नहीं थी, लेकिन फॉर्मली वाज द सिटीजन आप किसके थे, जर्मन के वो सिटीजन थे। ठीक है, हु इज क्रेडिटेड फॉर प्रोवाइडिंग जनरल थ्योरी ऑफ सोशलिज्म, तो जनरल थ्योरी ऑफ सोशलिज्म के लिए किसको क्रेडिट है, कार्ल मार्क्स को। कहाँ दिया इन्होंने, जनरल थ्योरी ऑफ सोशलिज्म इन्होंने दी है, इनकी एक बुक है दास कैपिटल, जिसमें ये कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, कैपिटल सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं। चलिए आगे, हु कंसिडर ब्यूरोक्रेसी हैज स्टेट्स कॉन्शियसनेस, तो कार्ल मार्क्स का मानना है, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो क्या है, ब्यूरोक्रेसी इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ स्टेट्स कॉन्शियसनेस एंड पावर, ये ब्यूरोक्रेट्स की प्राइवेट इंटरेस्ट पे फोकस करती है, तो आंसर होगा मार्क्स।
यही क्वेश्चन है, बार बार घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थ्योरी इज नॉट रिलेटेड टू मार्क्स के साथ कौन सी थ्योरी रिलेटेड नहीं है? डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट्स, बिल्कुल ये मार्क्स की है। अच्छा थ्योरी पूछिए ना, हाँ ये किसकी है? मार्क्स की है। ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये है किसकी? ये है इनका जो दोस्त थे इनके, एंजल, उनकी। तो यही होगा आंसर। थ्योरी ऑफ एलिनेशन मार्क्स की है, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू मार्क्स की है, और थ्योरी ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ये किसकी है? ये एंजल की है। ठीक है, चलिए आगे। सोशल पोजीशन ऑफ वुमेन विच सर्विस फैमिली कैन बी जज्ड बाई विच नेचर ऑफ द फैमिली? तो हिस्टोरिकल सेटिंग की बात करते हैं। कौन? अरिस्टोटल। सॉरी सॉरी सॉरी, कार्ल मार्क्स। कहीं पीछे अगर मैंने अरिस्टोटल बोल दिया हो तो करेक्ट कर लेना, बात चल रही है कार्ल मार्क्स की। ठीक है, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अगर हमने वुमेन का स्टेटस असेस करना है तो हमें क्या करना होगा? वन मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी। उस सोसाइटी के कल्चर को, उस सोसाइटी के ट्रेडिशन को हमने असेस करना है, तो उसी से हमें पता चलेगा कि वुमेन की कंडीशन, सोशल पोजीशन क्या है। तो ये क्या है? ये एक हिस्टोरिकल सेटिंग है। ठीक है, चलिए आगे 26 के साथ आ गया बी। नेक्स्ट, हाँ, फुल नेम ऑफ एंजल की बुक का नाम पूछा है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, यही नाम है इनकी बुक का, और इसी बुक में इन्होंने थ्योरी दी हुई है, थ्योरी ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, जो हमने ऊपर बात की है वो वाली, सॉरी। 28, मार्क्स से पहले कौन से पॉलिटिकल थिंकर हैड जेंडर बायस किसकी राइटिंग में हमें मिलता है? मेल फीमेल में भेदभाव, तो वो मिलता है हेगल की राइटिंग में, या हीगल की राइटिंग में। क्या कहते हैं हीगल? हीगल कहते हैं कि फीमेल्स जो हैं वो लेस रैशनल हैं, लेस रैशनल हैं, कम रैशनल हैं मेल से। उनके पास कम रीजनिंग है, कम एबिलिटी है, कम कैपेसिटी है, इसलिए वो सबॉर्डिनेट रहेंगी, वो घर का कामकाज देखेंगी, वो, और उनके मेल काउंटर पार्ट जो हैं वो उनसे सुपीरियर हैं। तो ये बात हीगल करते हैं पहले, और सेम कुछ वैसी ही बात करते हैं कार्ल मार्क्स, और ये क्वेश्चन बार 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 पूछा जाता है। व्हाट हैज बीन द जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट वुमेन्स इमेंसिपेशन अंडर मार्क्स फिलॉसफी? ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? हाँ, मार्क्स मार्क्स डिड नॉट एनालाइज वुमेन्स कंडीशन बियॉन्ड सोशलिज्म। मार्क्स कहते हैं सोशलिज्म आएगा तभी इक्वलिटी मिलेगी, उससे पहले वुमेन्स की कंडीशन उन्होंने एनालाइज नहीं की। चलिए, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स वुमेन इमेंसिपेशन कैन बी जज्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? तो जनरल इमेंसिपेशन इसका होगा राइट आंसर। ठीक है, क्या कहते हैं मार्क्स? मार्क्स कहते हैं कि वुमेन्स इमेंसिपेशन वुड बी डिटरमाइंड बाय इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिज्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन को ही घुमा फिरा के आगे पूछा है इन्होंने। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री गिवन बाय कार्ल मार्क्स, तो ये मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बताया था। कार्ल मार्क्स कहते हैं पहले प्रीमिटिव सोसाइटी था, प्रीमिटिव कम्युनिज्म था, मैंने वर्ड यूज किया था प्रीमिटिव कम्युनिज्म। तो पहले प्रीमिटिव कम्युनिज्म था, मतलब प्रीमिटिव सोसाइटी थी। उसके बाद स्लेव सोसाइटी आई, स्लेवरी आई सेकंड नंबर पे। तीसरे नंबर पे फ्यूडल सिस्टम आया, और चौथे नंबर पे आया क्या? कैपिटल सोसाइटी आई। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद प्रोलिटरेट्स की डिक्टेटरशिप आएगी। फिर क्या आएगा? फिर सोशलिज्म आएगा, तो एंड पे आएगी कम्युनिस्ट सोसाइटी। ठीक है, तो ये हमने डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो 31 के साथ आएगा हमारा, थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए, हु हैज स्टेटेड दैट आइडिया ऑफ praxis is most clearly adopted in a short 11 paragraph? शॉर्ट 11 पैराग्राफ या थीसिस, ये किसकी बुक थी? तो ये मार्क्स की बुक थी। क्या नाम था उस बुक का? हमने अभी बात की थी ऊपर, थीसिस ऑन फेबैक, थीसिस ऑन फेबैक। तो ये बात बोली किसने है? ये बात बोली है बी आर नेल्सन ने। ये बात बोली है कि
जो ये इसके बारे में बात करता है, तो ये क्या है, आइडिया ऑफ प्रैक्सिस। ठीक है, तो ये थे लास्ट 10 to 15 ईयर्स में आने वाले सारे के सारे PYQ कार्ल मार्क्स के जो UGC नेट JRF में पूछे गए थे। आपको हमारे लेक्चर कैसे लगते हैं? अगर आपको लगता है हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं, तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप हमें डोनेट करें ताकि हम भी यूट्यूब पे सस्टेन कर पाएँ। हमारा GPay नंबर है 9541130486। ठीक है, 9541130486। थैंक यू सो मच।